नमस्कार दोस्तों। तो चलते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ। इस मॉड्यूल में हम थोड़े से कैमरा के टेक्निकल बेसिक्स और कैमरा इक्विपमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे टेक्निकल बेसिक्स, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि किस किस तरह के कैमरा होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग कैमरा को दो तरह की क्लासिफिकेशन में बांटेंगे। पहला क्लासिफिकेशन कि हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए। उस क्लासिफिकेशन के बेस पे कैमरे दो तरह के होते हैं, एक तो डिजिटल कैमरा और एक फिल्म कैमरा। डिजिटल कैमरा आपने शायद देखा ही होगा, इवन मोबाइल कैमरा भी एक डिजिटल कैमरे की तरह है, और पॉपुलरली यूज़ DSLR कैमरा भी एक डिजिटल कैमरा है जो आपने चारों तरफ देखा होगा। फिल्म कैमरा आजकल कम यूज़ होते हैं, बट मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो एक फ़िल्म कैमरा को भी देखा होगा। वरना इस इमेज में आप देख सकते हैं कि फ़िल्म कैमरा होता था जिसके अंदर फ़िल्म अलग से डाली जाती थी और फिर उसको फ़िल्म को डेवलप कराने के लिए आप अपने घर के आसपास की लैब में देते थे और फिर फ़ोटोज़ तैयार होकर आती थी। दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसका बेसिस है सेंसर या फिल्म का साइज़। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैमरे को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्मॉल फॉर्मेट, मीडियम फॉर्मेट एंड लार्ज फॉर्मेट। स्मॉल फॉर्मेट कैमरा के पॉपुलर टाइप्स हैं DSLR यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, पॉइंट एंड शूट कैमरा, माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा और इवन अपना मोबाइल कैमरा। हम लोग इस फोटोग्राफी कोर्स में स्पेसिफिकली DSLR यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल कैमरा है जो ज़्यादातर सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है और यूज़ होता है। तो अगर हम DSLR कैमरा की बात करें, उसमें दो तरह के कैमरा होते हैं, एक तो फुल फ्रेम कैमरा और एक क्रॉप फ्रेम कैमरा। जैसा कि आप सामने इमेज में देख सकते हैं, फुल फ्रेम यानी FX कैमरा, उसमें सेंसर थोड़ा सा बड़ा है, और DX यानी क्रॉप फ्रेम कैमरा, उसके अंदर सेंसर तकरीबन उससे 1.5 गुना छोटा है। तो फुल फ्रेम कैमरा को हम पॉपुलरली बोल भी देते हैं कि 35mm फॉर्मेट कैमरा, और 35mm फॉर्मेट कैमरा का ही एक टाइप है क्रॉप फ्रेम कैमरा, जिसमें सेंसर उससे तकरीबन 1.5 गुना छोटा होता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आप इन सेंसर के पास में दो तरह के सर्किल भी देखेंगे। ये हैं इमेज सर्कल। तो जब भी एक इमेज सेंसर के ऊपर प्रोजेक्ट होती है और बनती है, तो वो एक तरह से एक सर्किल की तरह प्रोजेक्ट होती है। उसका कारण हम धीरे धीरे और जानेंगे, क्योंकि वो लेंस के थ्रू लाइट आती है जो कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट होती है, वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में आती है। मगर क्योंकि हमारे सेंसर रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए जो हमें फाइनली इमेज बनती है और दिखाई देती है वो एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में दिखाई देती है। आइए अब हम जानते हैं कुछ लेंसेज के बारे में कि किस तरह के लेंसेज होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। सबसे पॉपुलरली जो लेंस यूज़ होता है उसको कहते हैं किट लेंस। आप कभी भी मार्केट में जाके कैमरा ख़रीदते हैं तो जनरली वो पैकेज के अंदर ही लिखा आता है कि ये कैमरा किट लेंस के साथ आया है। उस लेंस को कहते हैं किट लेंस। वो एक बेसिक लेंस होता है जिसमें आप रोज़मर्रा की डिफरेंट टाइप की फ़ोटोज़ को ईज़िली क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ लेंस जो होता है वो होता है प्राइम लेंस। इसके अंदर कोई जूम की फैसिलिटी नहीं होती, इसका फोकल लेंथ एकदम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस लेंस के थ्रू कोई फ़ोटो लेनी है और उसमें आपको फ़ोटो के पास जाना है, सब्जेक्ट के पास जाना है या दूर जाना है, तो एक्चुअली आपको कैमरे के साथ पास जाना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा। आप लेंस के अंदर आगे पीछे करने वाला काम नहीं कर सकते। और जनरली ज़्यादातर जो प्राइम लेंसेज होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी शार्प होती है और उनका अपर्चर भी काफ़ी वाइड होता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे अपर्चर क्या होता है, बट मैं छोटे तौर पे बता देता हूँ कि अपर्चर वाइड होने का मतलब ये है कि ये वाले लेंसेज ज़्यादातर कम लाइट वाली सिचुएशन में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जूम लेंसेज मतलब जिसके अंदर एक ही जगह खड़े होकर आगे पीछे जूम करने की फैसिलिटी हो। उसके अंदर वाइड एंगल लेंसेज भी होते हैं जो कि काफ़ी वाइड एरिया ऑफ कवरेज होता है जिनका, और नॉर्मल जूम लेंसेज होते हैं। जनरली जो किट लेंस होता है वो नॉर्मल जूम लेंस ही होता है। और उसके अलावा टेलीफोटो लेंस यानी बहुत दूर की चीज़ को देखने के लिए जो लेंस काम आते हैं वो भी जूम लेंसेज में की कैटेगरी में ही आएंगे और उसको टेलीफोटो लेंस बोला जाता है। उसके बाद में मैक्रो या माइक्रो लेंसेस।
ये बिल्कुल सूक्ष्म या फिर एकदम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको ज्वेलरी फोटोग्राफी करनी है, या फिर एक बहुत ही छोटी चीज़ जैसे चींटी हुआ या कोई बहुत ही छोटा इंसेक्ट हुआ उसको फ़ोटो लेना है, तो उस तरह की लेंस को कहा जाता है मैक्रो लेंस। इन लेंस की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही सब्जेक्ट के बहुत नज़दीक जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 या 2 सेंटीमीटर दूर से भी जाके फोकस कर पाएंगे इन लेंस के थ्रू और फ़ोटो को ले पाएंगे। बाकी सभी लेंसेज के अंदर इतने नज़दीक जाके फोकस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो लेंस की खासियत क्या है। और फिर कुछ स्पेशल पर्पज़ लेंसेज हैं जो जनरली ज़्यादातर टाइप के शूट्स या फिर इमेजेस बनाने के लिए काम नहीं आते, बट उनको जानना अच्छा है। जिसमें फ़िश आई लेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल होता है, और उसमें आप समझ लीजिए कि करीबन 170 या 160 डिग्री तक का कवरेज एक साथ कर सकते हैं, जो कि अपनी आंखें कभी नहीं कर सकती। और उसी के साथ टिल्ट शिफ्ट लेंसेज, जिनको जनरली आर्किटेक्चर या फिर बिल्डिंग वाले शूट में यूज़ किया जा सकता है। तो ये सामने आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें फ़िश आई लेंस से ली हुई एक फ़ोटो है, और ये दूसरी इमेज है जिसके अंदर टिल्ट शिफ्ट लेंस से ली हुई एक फ़ोटो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कैमरा और लेंसेज की क्लासिफिकेशन और उनकी वर्किंग के बारे में कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे डिटेल में कैमरा की वर्किंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।